देखिए जिन लोगों ने अभी अभी जस्ट ज्वाइन किया उनको एक रिव्यू दे देते हैं। देखिए आज जो क्लास है हमारी ये रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों को ये समझ में आ जाएगी और मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। आपको सबसे पहले ट्रिक्स और टिप्स पता होनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो क्लास 5 है हमारी और इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन बस स्टार्ट ही करने वाली थी। इसमें ए बी का रेशियो दे रखा है, A:B दे रखा है कितना 2:3 और B:C दे रखा है 1:5। ठीक है, 2:3 दे रखा है AB, B:C दे रखा है 1:5 और आपको निकालना है ABC। तो ABC निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका बता रहे, कभी भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। ऐसे लिखने के बाद ये 2 3 आपने लिखा तो 2 यहाँ लिख दीजिए, 3 यहाँ लिख दीजिए और B के नीचे 1 आएगा तो B जो है B के नीचे 1 ऐसे लिखना है और यहाँ पर इसी के सामने 5 लेना है। मतलब रेशियो ये चीज़ बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। देखिए ये सीधा और ये वाला भी सीधा। ठीक है, बिल्कुल इस फॉर्म में लिख लीजिए। अब अगर क्वेश्चन में A और D पूछा जाता है, A और D, तो AD के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको सिंपल क्या मल्टीप्लाई कर देना। देखिए ये हो गया आपका A, मतलब 2 × 1, 2 × 1 ये A हो गया। ये आपका C हो गया, यानी कि ये वाला C क्या हो जाएगा 3 × 5। अगर AC पूछा गया तो इसी को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। दोनों नंबर किसी से अगर एक ही नंबर से कट रहे हैं तो कट करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका C। ठीक है, तो अभी आपको B भी लेना है तो B क्या होगा, ये वाली वैल्यूज B हो जाएंगी 3 × 1। अब अगर ये वैल्यूज किसी से कैंसिल हो रही तो कर दीजिए, अदरवाइज वही आंसर है। तो 2 × 1 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 15। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये रेशियो प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है 2:3:15। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए इसको आप लोग समझ करके एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है और उस क्वेश्चन के मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अभी आप ये स्टार्ट करके सेकंड क्वेश्चन अभी हम करते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए, अदरवाइज नो लिख दीजिए। दोबारा समझा देते हैं, क्योंकि अगर ये बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे का टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर क्लियर हो गया है तो यस लिख दीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फर्स्ट में तो सिंपल था, AB दिया था, मैम रिपीट कर दो। अच्छा अब तो मैंने डिलीट भी कर दिया, दोबारा समझाती हूँ, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देखो कि मैं स्टेप्स कैसे लिख रही हूँ। ठीक है, A, B और C क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ABC हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जैसे ये AB दिया है, AB 2 3 ये दिया है, तो इसको हम यहाँ पर ये 2 लिख देंगे और यहाँ 3 लिख देंगे। क्लियर, ऐसे हमने 2 3 लिख दिया। अब BC है 1:5, तो B के नीचे देखिए, B के नीचे क्या है 1 है, C के नीचे 5 है, तो B के नीचे अब देखिए यहाँ पे लिख चुके, इसके नीचे आएगा 1 और ये 5। क्लियर, ये ऐसे हमको इस फॉर्म में लिखना है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर हम इसका इसमें इंटू करते तो ये आ जाता A 2 × 1
और अगर हम इसका इसमें इंटू करें तो ये आ जाएगा सी के नीचे लिख रहे हैं 3 इंटू 5, ठीक है। अब बी कैसे आएगा, इन दोनों का आपस में इंटू, इन दोनों का इंटू करेंगे 3 इंटू 1, ये देखिए, ठीक है। ऐसे करने के बाद अब अगर ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। अब ये तीनों नंबर किसी एक ही नंबर से नहीं कैंसिल हो रहे हैं, ये 3 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 2 आ गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, और ये हो गया आपका 15। ये आपका आंसर आ गया 2:3:15। क्लियर। ये पहला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तरीके को समझ के करने की कोशिश करें। मैंने तो बहुत ही स्टेप लिखे हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सिंपल देख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2। बस इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बी और सी और ए के नीचे जो जो दिया है बस वैसे ही लेना है इसको, ठीक है। आगे आप शुरू करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप सेकंड देखिए, सेकंड को देखिए कैसे करना है, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ए बी आपका दे रखा है 3 और 5। अब यहां देखिए बी सी दिया था, लेकिन यहां सी भी दिया है, ठीक है। तो हम इसको चाहें तो उल्टा करके लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम बी सी यहां लिखेंगे, बी को यहां और सी को यहां, तो ये भी हमको उल्टा करना पड़ेगा, 5:1 करना पड़ेगा। क्लियर। और इसके बाद फिर हमें क्या लेना है, फिर सेम क्वेश्चन बिल्कुल। अब इसमें उसमें डिफरेंस क्या था, पिछली बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो ये वाला आया था। मोस्टली बच्चों का गलत इसलिए हुआ था कि उन्होंने फर्स्ट की तरह ही सॉल्व कर दिया और सी बी और बी सी में डिफरेंस नहीं देखा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि बी अगर है तो ये बी यहाँ होगा, तभी हम उस फॉर्म में इसको लिखेंगे, और नहीं होगा तो हम इसको उल्टा करके लिख देंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन में नहीं था, सी बी था यहाँ पे, तो हमने बी सी करके यहाँ 1:5 तो हमने 5:1 इसका उल्टा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बस बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसको हम वैसे ही लिख देंगे, ए बी और सी। ए बी हो गया आपका, ए के नीचे 3, बी के नीचे 5, बी के नीचे क्या आएगा 5 यहाँ, और सी के नीचे 1 इसी के सामने, ठीक। अब ये आपका ए हो गया 3 इंटू 5, ये आपका सी हो गया 5 इंटू 1, और ये आपका बी हो गया 5 इंटू 5, ये लीजिए, ठीक है। ये बन गया आपका। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए इसमें तीनों नंबर तो 5 से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने आंसर 15, 25, 5, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर तीनों नंबर एक ही नंबर से कैंसिल होंगे तो हम कट करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर्स जो हैं वो 5 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 से कैंसिल हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से कट कर दें। ये 5 कैंसिल, 5 कैंसिल, 5 कैंसिल। अब अगर कोई वैल्यू बचे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। मतलब ये मान के चलो, या तो मल्टीप्लाई जो आपने आंसर निकाला वो बिल्कुल ठीक है जो आपने लिखा है, बट उसको आप 5 से डिवाइड करें, क्योंकि सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड होंगे तभी डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड नहीं होंगे तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। बस ये बेसिक फंडा है। क्लियर। इसके बाद 3, 5, 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। मेरा भी वही आ रहा है, आपका भी करेक्ट है। तो हमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का बेसिक फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन एक बार सॉल्व करिए, आप भी करिए और मैं भी करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करिए।
ए बी सी, ए बी के नीचे आ गया 3 2 और बी सी के नीचे आएगा 5 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ए सी ही निकालना है, इसमें बी निकालना ही नहीं है। तो आप ए के नीचे आप क्या वैल्यू आ जाएगी 3 × 5 और सी के नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी 2 × 2। बी हमें निकालना ही नहीं, इसलिए हमने बी के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, छोड़ दिया इसको। तो अब ये दोनों वैल्यूज हो गई। अब ये किसी से कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल नहीं होगी, तो 15 ही आ गया, 4 ही आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 और ये 2 2 = 4, ये आंसर आ गया ए और सी। ठीक है, ये हो गया। ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। 15 4 तो इसका भी आ गया, वेरी गुड। 15 4 इज करेक्ट आंसर। जिनके जिनके निकल गए हैं वो लोग आंसर लिख दीजिए इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब इसमें डी भी दिया है, ए बी सी तक अभी बताया था और एक नंबर और ऐड हो गया डी। तो अब ये कैसे करेंगे, देखिए ए बी बी सी डी और ए बी सी डी आपको बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लिखने का मेथड को समझ लीजिए, पहले समझिए फिर उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक है, प्रियंका जी आपको समझ में आ गया? चलिए आगे करते हैं। यहाँ लिखिए ए, लिखने का मेथड देख लीजिएगा, इसमें बस यही ट्रिक है। ए बी सी डी हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ए बी के नीचे है 1 2, तो 1 हमने यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा। बी सी के नीचे 2 और 3, बी के नीचे 2 और सी के नीचे 3, ये 3 आ गया। सी के नीचे 1, ये देखिए 1 आ गया और डी के नीचे कितना आएगा 3 यहाँ। बिल्कुल लिखने का पैटर्न ये होना चाहिए, जो लाइन आपने लिख ली है उस लाइन को बिल्कुल भी छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट लाइन में ये था तो उसके बाद हमने ये ब्लैंक छोड़ा, सेकेंड लाइन में फिर ये छोड़ दिया, फिर थर्ड लाइन में ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ए 1 × 2 × 1, 1 × 2 × 1, ये क्या आ जाएगा ए। ठीक है, और ये जो है वो डी आएगा 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3। अगर ए डी हमें निकालना होता तो यहीं तक, एक मिनट क्या लिखा है मैम, 3 नंबर का 3:2 आ रहा है। हाँ 3:2 आएगा, क्योंकि 15 और 10 को जब डिवाइड करोगे 5 से तो 3 2 आ जाएगा ना। अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अच्छा ये आपका आ गया ए, ये आपका आ गया डी। अगर ए डी निकालना होता तो आपका यही आंसर था। अब आपको अगर बी लेना तो बी कैसे लेंगे, देखिए बी को मैं पेन चेंज कर, कलर चेंज करती हूँ इसका। ये देखो ये वाली वैल्यू
ये वाली जो नंबर्स हैं वो b हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये b हो गया। और c क्या होगा, जैसे हमने इधर बॉक्स बनाया था ऐसे हम ऐसा बॉक्स बना दें, यानी 2 इंटू 3 इंटू 1। अब सब में हम रेशियो लगा देते हैं। ये बन गए हमारे नंबर्स a b c d। क्लियर। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर नंबर ये कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं तो उसे कैंसिल करेंगे और नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 2 से तो कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 ये रहा, 2 2 2, सारे नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं। बिल्कुल कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 1 1 आ गया, इसका मतलब और नंबर कैंसिल नहीं होंगे और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आंसर कैसे आएगा, देखिए 1, ये 2 आ गया और ये वाला 3 आ गया और ये 3 3 जा 9, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये 9 इसका आंसर आ गया, ये जो भी है वो आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चीज़ क्लियर हो गई। a b c d जब सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा। समझ में आ गई है तो यस लिख दीजिए, अदरवाइज नो लिख दीजिए, रिपीट कर देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। ए बी बी सी सी डी दिया है और ए बी सी डी हम इस फॉर्म से निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्टली आता है एग्जाम में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो कैसे करेंगे। नेक्स्ट नंबर है, अब इसमें ए डी आपको निकालना है सॉल्व करके, A/D निकालना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे आप कि बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने अभी किया था कि वैसे ही लिख देंगे A B C और D। एक क्वेश्चन को हम कई मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको ये मेथड बता रही हूँ। और नेक्स्ट है आपका, देखिए ऐसे लिख देंगे इसको ABCD और AB के नीचे 1:5 तो 1 ये आ गया, 5 ये आ गया। BC के नीचे 2:5 तो 2 ये और 5 ये, और CD के नीचे 3:2 तो 3 ये और 2 ये। सबसे पहले ये ऐसे लिखना जरूरी है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे, देखो कि ये वाली जो चीज़ है वो A हो गई है ना, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 A हो गई, और हमें D बताना है A के साथ, तो ये D हो गई। ठीक है, तो 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 2, यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पोर्शन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A आ जाएगा, इस पोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये D हो गया। इसमें हमें B और C बताना ही नहीं था, तो बस यही हमारा आंसर हो गया। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, अदरवाइज वही आंसर है। अब देखते हैं हम इसमें कि ये वाली वैल्यू 2 आ रही है, अब देखो ये 2, तो ये दोनों, दैट मीन्स कि ये 2 से दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, बट इसमें 3 है, इसमें 5 है, अब ये कैंसिल नहीं होंगे, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो मल्टीप्लाई इसको करिए, ये तो 3 आ गया और ये 25, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर निकल गया हमारा। और अगर इसमें B और C भी निकालना होता तो हम वही करते जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था। कैसे करते हैं इसको, अगर B और C निकालना होता, वैसे तो हमारा ये आंसर आ चुका है, लेकिन B और C भी अगर निकालना होता तो हम क्या करते, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते, L बना दीजिए, ये L बन गया, तो 5 2 3 को मल्टीप्लाई कर देते तो B हो जाता, और उल्टा L बना दें, ये देखिए उल्टा L बन गया, ये L ऐसे बनता है ना, यानी 5 5 3,
तो ये सी हो जाता। और इस तरीके से हम इसको ABCD सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस टाइप का। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन इसको देखो कैसे करते हैं कि अगर वैल्यू दी है, मान लीजिए 2a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। आपको बताना है A B C की वैल्यू। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स यहां पर होते हैं, लिखे ना कोफिशिएंट, A B C के जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इससे यहाँ पे, उनका रेसिप्रोकल लेके एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए ये आ रहा है कि 2, तो हम इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। ये 3 आ रहा है तो 1/3, ये 5 आ रहा है तो 1/5, ऐसे लिख लेंगे। यानी जो भी नंबर्स होंगे उनका रेसिप्रोकल हम लिख लेंगे यहाँ पे और सिंपल इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम तो लेना आता ही होगा। कैसे लेते हैं, 2 3 5 ऐसे लेते हैं ना। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो ये नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है वैसे। ठीक है, ऐसे तब लेना जब ये नंबर किसी नंबर से कैंसिल हो। ये 2 से ही कटेगा, 3 से कटेगा, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 5 2 10, 10 × 3 30 हो गया इसका एलसीएम। यहाँ लिख देते हैं हम डायरेक्ट। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 15। इसको डिवाइड करेंगे, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। और इसको डिवाइड करेंगे 5 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब नीचे वाला पोर्शन छोड़ देंगे, 15 10 और 6 आंसर हो गया। ठीक है, इसमें एलसीएम जो लिया है उसको छोड़ देंगे और ये वाला नंबर जो होगा वो आपका आंसर हो गया। अब अगर ये किसी से कैंसिल होगा तो ठीक है, अदरवाइज आपका वही आंसर है जो आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं कि अभी जैसे कभी भी वैल्यू मान लो इस फॉर्म में दे रखी है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अभी एक एग्जांपल और लेके बता देते हैं कि मान लो कि अगर क्वेश्चन ऐसा ना हो करके यहाँ पे नंबर्स कुछ चेंज हो जाए। मैं यहाँ इसको रब करके अगला क्वेश्चन करा देती हूँ। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका इसी का नेक्स्ट पार्ट ले लो सपोज। ठीक है, यहाँ पे नंबर हो 1/5a इज इक्वल टू 1/3b इज इक्वल टू 1/4c और आपको निकालना है ABC। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बिल्कुल वैसे ही इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5/1। 1 हम लिखे या नहीं लिखे, लेकिन समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 3 4। ये आ गया आंसर इसका। मतलब इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर सिंपल इक्वल है तो 1/, मिलेंगे, अगर अपॉन में ही दिया है तो वो भी उल्टा हो जाएगा। तो जो दिया होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन हो गया। इसका अगला वाला भी मैंने बता दिया। यहाँ पे अगर और कोई नंबर भी दिए होते तब भी हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन को भी हमको वैसे ही करना है, लेकिन उसमें तो C तक था, यहाँ पर E तक है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, इधर E तक है, ABCDE। अब ये कैसे करेंगे हम, इसको करने के लिए आपको वही 2 3 4 5 और 6 इनका आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, और ये ऑप्शंस हैं और हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम हम देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 इनका एलसीएम। ठीक है, अब देखो 2 से कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, इसलिए हम इसको कर लेते हैं।
अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। बेसिक चीज़ों को ना समझने की बहुत ज़रूरत है। अब ये कैंसिल नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60, 3 2 जा 6, 6 × 10, 60 एलसीएम हो गया। अब हम इसको ओरल निकालेंगे बाय ऑप्शन। ये देखिएगा कैसे करेंगे इसको हम, कि ये 60 आ गया। अब इसको 60 को 2 से डिवाइड करें, 60 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर देखो ये 30 आ रहा है, ठीक। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 60 को 3 से डिवाइड करें, 60 को 3 से डिवाइड करें, या हम यहाँ लिख देते हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये एलसीएम को 2 से डिवाइड करना है, इसी एलसीएम को 3 से डिवाइड। ये 2 कहाँ से ले रहे हैं, हम यहाँ से ले रहे हैं। ये 3 कहाँ से ले रहे हैं, ये भी हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। फिर हम 60 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, फिर 60 को कर दें 5 से, फिर 60 को कर दें 6 से, ठीक। अब देखिए ये तो 30 आ गया, ये भी 20 आ गया, ये भी 10 आ गया, ठीक। और ये भी आपका 15 आ गया, और ये भी आपका 12 आ गया। इसका मतलब डी आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि ऐसा आंसर अब कहीं आ ही नहीं रहा है, तो हम इसको पूरा सॉल्व ना करके हम सिंपल ऐसे सॉल्व करके इसका आंसर हम डी निकाल सकते हैं। वेरी गुड, आपने निकाला भी है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ करके सॉल्व करना है। बेसिक फंडा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को अगर वो घुमा भी देंगे, अगर आप फंडे क्लियर है बेसिक, तो फिर आप अच्छे से कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन ये वाला। ए बी आपको गिवन है, बी सी गिवन है, ए बी सी निकालना है। इसको बाई ऑप्शन अगर कर सकते हैं तो एक बार ट्राई करिए इसको। अगर बाई ऑप्शन कर सकते हैं तो एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, कोशिश किया करिए कि ऑप्शन देखकर ही आंसर टिक कर दें आप। ये तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। देखो ये बहुत इजी है। ए बी का जो रेशियो है वो 11:7 है, ठीक है। हम उसको उस फॉर्म में ना लिखकर भी हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ए बी का रेशियो 11:7 है। अब देखिए ए बी, ये ए बी है, तो इसको हम कट करेंगे तो 11:7 आ ही नहीं सकता, तो यानी कि ये हो नहीं सकता। इसको भी कट करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता। इसको भी कट करेंगे तो 11:7 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 5 से अगर ये कैंसिल हो भी जाएगी तो 11 आएगा, यहाँ 7 नहीं आएगा, तो डी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ए आंसर करेक्ट है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। कैसे कि हम इसको अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये 11:7 का रेशियो आ गया इन दोनों का, और ऐसे बी सी का जब निकालेंगे तो ये 5 और ये 19 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। इसको चाहे तो एक लाइन हम लिख भी सकते हैं। देखो 55 35 लिख दिया, इसको 5 से कट कर दिया, 11:7 आ गया। अब 35 और 133 लिखा, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 7 से, 7 5 7 और 9, तो 519 आ गया। देखिए 519 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन हम देख करके डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा ये ऐसे सॉल्व, ठीक है। तो ये बाई ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन किया जा सकते हैं, क्योंकि अगर करोगे ना सॉल्व तो 19 दिया है, मल्टीप्लाई करोगे बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के भी चांसेस रहेंगे, और साथ में आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। मान लो करेक्ट हो भी गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर ऐसे ऑप्शन दिए हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है तो ए बी को रेशियो निकाल के देख लो, बी सी का रेशियो निकाल के देख लो। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो ए बी हमने नंबर्स ले लिए, इनका रेशियो 11:7 हो गया, बी सी हमने नंबर्स लिए तो इनका रेशियो 519 हो गया। दैट मीन्स ए आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और 100% एक्यूरेसी के साथ,
ठीक है। अब एक क्वेश्चन मान लीजिए हम और ले लेते हैं, जैसे ये नंबर था हमारा 8th 9th में, मान लो कि अगर 2a, यहाँ पे कोई वैल्यू ले लें, 2/3a इज इक्वल टू 4/5b इज इक्वल टू 2/3c। ठीक है। अब आपको बताना है a, b और c क्या होगा। ठीक। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए वही फंडा लगाएंगे। कौन सा फंडा? जो हमने अभी बताया आपको कि नंबर्स जो हैं, ये जो नंबर लिखा है ना 2/3, इसको हम लिख देंगे 3/2। ये 4/5 है, इसको लिखेंगे 5/4, मतलब उल्टा लिख देंगे 3/2। ठीक। 5/4 और 2/3 को क्या लिखेंगे? 3/2, ऐसे लिख देंगे। ठीक। अब इसको सिंपल वैसे ही सॉल्व करेंगे कि हमने रेशियो यहाँ लगा दिए, और रेशियो लगाने के बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक। अब इसको कैसे करेंगे? ये 3 ये वाला और इनटू इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। यहाँ 4 है तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 ही आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 3 हो गया, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6, 5 और 6। ये आंसर आपका करेक्ट आ गया। ABC अगर पूछा जाएगा तो 6:5:6 ये आंसर हो गया। अगर A और C पे पूछते तो A और C अगर पूछा जाता है इसमें, मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन में ABC निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में A और C निकालना है, तो A और C जब निकालते तो कितना आंसर आता? सेकंड पार्ट में AC, मतलब 6:6 दोनों कैंसिल हो जाते, 1:1 आंसर हो जाता। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। बस ये फंडा है, बस ये चीज़ समझ लो कि कैसे कैसे करना है। ठीक। अब एक क्वेश्चन आपका और भी आ सकता है एग्जाम में, वो देख लीजिए। मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं अभी लिख लेती हूँ, मुझे आइडिया है कि कैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 10th में जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2a = 3b, ठीक है, और 4b = 2c, 2c की जगह 3c कर लो। अब आपको ABC बताना है। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये समझ लो कि इसको सॉल्व करने के लिए 6:5:6 करेक्ट है आंसर, वेरी गुड। इन्होंने क्या लिखा? बट मैम 7 × 17 क्या लिखा है ये? 17,119 आता है। सेवन से डिवाइड करेंगे तो मैंने क्वेश्चन डिलीट किया है क्या? कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? 133 है ना? इसको तो मैंने बाई ऑप्शन किया है, ये वाले क्वेश्चन की बात करें ना हम। एक बार इसको देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा। ये मैंने बाई ऑप्शन करके, मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा आया है कि करेंगे तो उसमें कम से कम 2 मिनट जाना है, लेकिन अगर इस मेथड से करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा और 100% करेक्ट हो जाएगा। ये इसको करने में हार्डली आपको 3 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं कर रही थी, उसको देख लो आप। 2a = 3b और 4b = 3c, ठीक है। ABC बताना। अब ऐसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तब आप क्या करेंगे? पहले वाले क्वेश्चन में तो सारे इक्वल में दे रखे थे, बट इसमें इक्वल नहीं है, कॉमा लगा हुआ है बीच में, ठीक है। ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कि इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखो A/B = 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। इस B को इसके नीचे ले आए और इस 2 को इसके नीचे ले आए, यानी A/B हो गया 3/2, यानी कि AB का रेशियो कितना आ गया? 3:2। AB का रेशियो ये आ गया,
ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले को भी कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? c को इसके नीचे लाएंगे तो b/c हो गया इजिकल टू 3/4। ऐसे लिख सकते हो। तो b और c का रेशियो कितना हो गया? 3/4, सॉरी 3:4, ऐसे लिख दो। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट की तरह हो गया, जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल उसकी तरह सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये हो गया a, b और c। तो a b के नीचे वही 3 2 लिख दिया हमने, और b c के नीचे हमने लिख दिया 3 यहाँ और 4 यहाँ। ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा। ठीक है। अब ये नंबर एक ही नंबर से नहीं कैंसिल हो रहे हैं। देखिए ये दोनों नंबर तो 2 से कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों नंबर 3 से कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन तीनों ही नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है इसको सिंपल, और वही आंसर आ जाएगा। तो 3 3 = 9, 3 2 = 6 और 4 2 = 8। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन था हमारा 10th, अब आ जाओ 11th में। 11th क्वेश्चन में अभी जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू दे दे x/y दे दिया 3/5। ठीक है। और अब आपको आंसर बताना है कि y - x/y + x क्या होगा। ठीक है। ये अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तब क्या करोगे? ये x/y है, मतलब x और y की वैल्यूज नहीं है, बट इनका रेशियो है ये। ठीक है। बट इसको हम शॉर्ट मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं। ये देख लो कैसे करेंगे। अब देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर x 3 और y 5 पुट कर दें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हम 3 और y 5 पुट करें तो y 5 - 3 अपॉन ये वैल्यू y है आपकी 5 + 3, तो ये हो जाएगा 2 और अपॉन 8 मतलब 1/4। कट हो गया ये। ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो डायरेक्ट ऐसे दिए होते हैं इस फॉर्म में, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसी वैल्यू लगा के, और कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे इसको। क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन जैसे ऐसे दिया है x/5 = y/4, और आपको बताना है 5x + 3y = 4x + 2y। ये बताना है आपको। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आते हैं तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। क्या? ये वैल्यू x = 5 और y = 4 इसे पुट कर दीजिए। तो x = जब 5 पुट करेंगे, यानी कि आपको निकालना क्या था, x की जगह 5 पुट करिए और y की जगह 4 पुट करिए। ठीक है। ऐसे इसमें भी x की जगह 5 पुट करिए और y की जगह 4 पुट करिए। ये लीजिए। अब बस सिंपल सॉल्व कर दीजिए इसे। 25 + 12 और ये आ जाएगा आपका 20 + 8। अब इसे ऐड कर दीजिए। 5 2 7 और 3 37 और ये हो जाएगा 28। ये आंसर हो गया। ठीक है। तो इस मेथड से हम सॉल्व करके ये डायरेक्ट वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। ये वाला भी एक तरह का पैटर्न है कि जिससे क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बच्चे ये सोचते हैं कि ये इनकी वैल्यूज तो है नहीं, एक्चुअल में ये इनकी वैल्यूज नहीं है, लेकिन इनके रेशियोज हैं। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी करेंगे तब भी हमारे आंसर्स सेम आएंगे। 35:26। 35 कैसे आएगा एक बार चेक करना। एक बार आंसर चेक करना, मे बी कि मैंने भी हो सकता है कहीं गड़बड़ कर दी हो। एक बार सॉल्व करके देखना दोबारा।
x इजिकल टू 5 और y इजिकल टू 4 पुट करना है। एक बार कंफर्म करो क्या आ रहा है। आदेश जी जरा चेक करिए एक बार आंसर क्या आ रहा है। थर्टी 28। हाँ जी यही आएगा, बिल्कुल ठीक है। एक बार आदेश जी चेक कर लीजिए, अंकुश ने भी 37 28। ओके मैम। बस फंडे क्लियर करो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, कभी कभी मैं भी कर देती हूँ कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड में, तो ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं, लेकिन आप बेसिक फंडे क्लियर करो, ठीक है। तो इसका आंसर 37:28 आएगा। क्लियर। तो ये वाले तो आज तो मैंने बेसिक वाले करा दिए 11 क्वेश्चन। कल जो मैं कराऊंगी कॉइन्स वाले क्वेश्चन करवाऊंगी कि 25 पैसे 20 पैसे 100 पैसे के कॉइन्स है या 2 रुपए 5 रुपए के कॉइन्स। इस बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था, 2 रुपए के 5 रुपए के कॉइन्स है सीजीएल मेन में, और प्रीवियस में भी आया था टीयर 1 में, उसमें 25 और 10 और वो 50 पैसे का सिक्के थे। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते। कल मैं करवाऊंगी इसको, जो वर्ड वाले क्वेश्चन है और कितने तरीके बनते हैं, एक तो थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में कल करवाएंगे। तो आज जो मैंने कराया वो क्या क्या था कि जो एग्जाम में आ चुका है, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन, साथ में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला मोस्टली आता है, मोस्टली लोगों का रॉन्ग होता है, ठीक है। और एक जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, ये मैंने पेपर से उठाया क्वेश्चन सीधा, ये वाला क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने पेपर से ही क्वेश्चन पिक कर लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें बहुत टाइम लगता है, बड़े बड़े नंबर्स दिए होते हैं, 11 दे दिया, 19 दे दिया, तो आपको लगेगा टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो आपको उसको बाई ऑप्शन सॉल्व करना है, ठीक है। 2 वैल्यूज के लीजिए और सीधा काट करके देख लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल हो सकता है आपकी क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि कल ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन, जितने भी निकालना है, साथ में क्वाइंस वाले क्वेश्चंस, तो कल मैं पूरी क्लास आपकी हो सकता है 1 आवर से ज़्यादा की भी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी इसकी रिविजन और प्रैक्टिस करिए। कल हमारी क्लास 6 होगी जो इसी के आगे होगी, ठीक है। तो क्लास ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो अभी क्लास 6 में सेकंड पार्ट रेशियो प्रपोर्शन में कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे, और उसी के आगे के क्वेश्चंस है। देखिए, सॉल्व करने का मेथड सीखिए आप, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। मैम ए बी, एक सेकेंड, ए इज टू बी 2/9 इज टू 1/3। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसमें निकालना है क्या ABCD, पूरा क्वेश्चन टाइप करके लिखिए, तब तक मैं सबसे पहले मैं समझाऊंगी। और अगर किसी को भी डाउट्स हैं तो अभी मुझे क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं उसको भी डिस्कस करूंगी। सबसे पहले अभी की क्लास ले लो, उसके बाद में आपके दिमाग में और भी आ रहा है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन हम इसमें डायरेक्ट पूछेंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, a is to b is equal to 2:9। इसमें फाइंड आउट क्या करना है आपने लिखा नहीं है, आप मुझे क्वेश्चन पूरा टाइप करके लिख करके दीजिए, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे। बस इसमें एक हिंट आपको दे देती हूँ, शायद आप लोग ये खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन मुझे लगता है सभी लोग देख पा रहे हैं, is to b 2:9 और is to 1/3, शायद यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कैसे करना है। 1 मिनट, इन्होंने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है वो है, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो क्वेश्चन है डाउट क्वेश्चन है, a is to b is equal to
ये लिखा है इन्होंने 2:9, 2/9 इज टू 1/3, ठीक है। B इज टू C। अब देखिए मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा। जैसे कि A और B की वैल्यू ये दी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे 2/9 और इनटू लगाएंगे यहाँ पर और 3/1 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कल की तरह हो जाएगा और कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि 2/3 आ जाएगी वैल्यू A/B की। A/B की वैल्यू 2:3 हो गई, क्योंकि ये 2 यहाँ लिखेंगे और 3 आ गया। ऐसे ही आप BC और CD निकाल करके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ABCD बराबर है, ये इक्वल नहीं है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तभी मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब A और B दोनों का रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ मैंने A और B निकाला है, ठीक। तो A/B इन्होंने दिया है 2/9 इज टू 1/3, तो 2/9 इज टू 1/3 लिख लिया। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे ऐसे, और ऐसे करने के बाद इसे कट कर देंगे, ये आ जाएगा। तो AB का रेशियो ये हो गया। ऐसे ही हम B और C का निकाल लेंगे और C और D का भी निकाल लेंगे, है ना। D और C का भी निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर देंगे, जैसे हमने पहले कल जो क्लास में करवाया था, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हुआ कि जो भी बस प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही थी कि ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में थे, और फ्रैक्शन फॉर्म से कन्वर्ट करके मैंने इसको ऐसे फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। समझ में आ गया? कर लेंगे अब आप लोग, ट्राई करेंगे एक बार। क्वेश्चन तो सभी लोग देख सकते हैं, कमेंट तो सभी पढ़ सकते हैं, तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसी को मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। अब आगे शुरू करें। आप ये क्वेश्चन अब कर पाएंगे? ABCD निकालना है, A/B A/C A/D, ठीक है। ट्राई करेंगे अब। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मैंने कल आपको करवाया था, ठीक है। ये आपने आंसर लिखा है, ट्राई करके देखिए, निकल आएगा ये क्वेश्चन। अब इस मेथड से जितने लोग भी क्लास अभी देख रहे हैं, लाइव हैं जितने भी, ये लोग क्वेश्चन लिख लीजिए और लिखने के बाद ऐसे कन्वर्ट करने के बाद आंसर निकाल लीजिए और फिर अभी आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? मेन चीज बस आप जो फंसने वाले थे वो यहां पर थे, बस यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। आंसर निकल जाएगा, आप ट्राई करिएगा एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाने जा रही हूँ और वो नहीं तो रह जाएंगे। फटाफट स्टार्ट करते हैं, और भी क्वेश्चंस आप कलेक्ट करिए और उससे मुझे कमेंट में भेजिए, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद मैं सारे क्वेश्चंस की एज अ डाउट क्लास लूँगी, ठीक है। तो ये टेंशन मत लीजिए, जितना A to Z इम्पॉर्टेंट है सब कुछ करवाएंगे क्लास में, ठीक है। कर लेंगे अब, मेरे ख्याल से अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। A भी निकाल लेंगे, ऐसे BC निकाल लेंगे, और कोई दिक्कत आए तो जरूर पूछना, और किसी को भी कोई डाउट है तो क्वेश्चन जरूर लिखिए। वेरी गुड, सॉल्व कर लिया, निकल आया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल वाली क्लास के आगे की ही क्लास है, इसलिए अब स्टार्ट करते हैं। कल का रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी मेरी जो फर्स्ट क्लास है, एक सेकेंड, यहां से हमें स्टार्ट करना था कि इफ 15% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ y, तो x इज टू y आपको निकालना है, ठीक है। तो x इज टू y निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमें क्या लिखना है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 15/100, और ऑफ मीन्स होता है इनटू 20/100, ये 20/100 इंटू वाई। आप देखिए हम यहीं पे इसको सॉल्व कर देंगे, इसमें हम कुछ करेंगे नहीं, सिंपल आंसर निकाल देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे इसको,
हम यहीं पर इसको कट कर देंगे। देखिए जब बीच में इक्वल लगा होता है और दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो दोनों हम कट कर सकते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 से कट करिए, 5 3 जा 15, 4 जा आ गया आपका 3x इजिकल टू 4y। एक स्टेप में हमने लिख दिया है और x अपॉन y आपको निकालना है, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो x अपॉन y कितना हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा 4/3, मीन्स आंसर आ गया 4:3। ये आंसर है आपका। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये वाला, अब ये कल मैं बता रही थी कि कल आपको ये बताऊंगी चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना। कोई भी नंबर्स दिए हैं उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, फिर कोई भी नंबर्स दिए हैं उनका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, और या मीन प्रोपोर्शन निकालना है। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देंगे, तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए, अब देखिए करना कैसे है ये समझिए। मैं लिख रही हूँ क्योंकि मैं समझा रही हूँ और आप लोग भी लिखिए, आप लोग समझ रहे हैं। प्रैक्टिस बाद में करिए, पहले समझने की कोशिश करिए। मैं फर्स्ट कर रही हूँ इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। जब भी कभी हमें फोर्थ प्रोपोर्शन या चतुर्थानुपाती निकालना हो तो हमें 3 नंबर्स दिए होंगे, ठीक है, हमें चौथा नंबर निकालना है, फोर्थ नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए ये नंबर्स हमने लिख लिए, 4, यहाँ पे अनुपात का साइन लगाएंगे, 9, और ये समानुपात का साइन है 4 डॉट, 12, और ये अनुपात x, मतलब इसको हमने इस फॉर्म में ऐसे लिखा। हमें यानी कि चौथा नंबर ये फोर्थ x निकालना है। अब इसका बेसिक फंडा ये समझने की जरूरत है, जब भी कोई ऐसे फॉर्म में दिया हो तो दूर का इंटू दूर में कर दीजिए, पास का इंटू पास में कर दीजिए, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहां पर देखिए दूर का इंटू दूर से तो 4x, ठीक है, और जो पास है उनको पास से इंटू कर दीजिए, 9 इंटू 12, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। दूर का इंटू दूर से इज इक्वल टू पास का इंटू पास से, और इससे हम x की वैल्यू निकाल लें। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 इंटू 12/4 आ जाएगा, और इसको हम कट कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर लिखिए क्या आएगा, इसका आंसर लिखिए, आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर लिखिए कमेंट में क्या आएगा, यहाँ पे बताइए। एक मिनट, 4 3 12, 9 18 तो 27 आंसर आ गया, 27 आंसर हो गया। बिल्कुल ठीक है। फंडा यही है कि जब इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन होगी तो दूर का इंटू दूर का दूर में करेंगे और पास का इंटू पास में करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीय अनुपाती। जब भी कभी थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय अनुपाती निकालना होगा तो हमें 2 नंबर्स दिए होंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, अब देखिए उसे कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, जब भी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो हमें क्या लेना है, 16 लेना है, 36 लेना है,
फिर यहाँ पर इसी नंबर को हम रिपीट करेंगे और यहाँ हमें x निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपाती में हम क्या करेंगे, इस नंबर को रिपीट कर देंगे। ठीक है, अब इससे हम x निकाल लें। x सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आ रहा है। एटी वन आ रहा है, सभी का 81 आ रहा है। वही चीज पास का इंटू पास से और दूर का दूर से। 16x इज इक्वल टू 36 इंटू 36, तो x इज इक्वल टू 36 इंटू 36 अपॉन 16। ठीक है, 4 से कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड, 18 आ गया। 81 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड प्रपोर्शन। अब इसके बाद आता है मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन मतलब मध्यानुपाती। ये देखिए, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अब हम। दोनों को मल्टीप्लाई करिए और अंडर रूट ले लीजिए। ये होता है मीन प्रपोर्शन। ठीक है, मध्यानुपाती जब भी कभी निकालना, कोई भी दो नंबर्स दिए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। इसको सॉल्व करके देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, बताइए आंसर बताइए, इसको सॉल्व करके क्या आएगा। इजी है, टफ नहीं है। या तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और या फिर हम क्या करें कि दो फैक्टर करने के बाद स्क्वायर रूट ले लें। 0.12 यही आएगा। ये आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है आंसर इसका। ठीक है, वेरी गुड, 0.12, गुड। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आया हुआ है, अब ये तो मैंने बताया था कि सिंपल होगा कि डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। ये वैल्यूज नहीं है, ये हैं तो रेशियोज, लेकिन हम पुट कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 3, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 7 यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका 3 + 4 + 7 अपॉन 7। बताइए आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट हो रहे हैं। इसका आंसर बताइए क्या आएगा।
क्या है आंसर? सेवन बाई टू कैसे आएगा? 2 शायद करेक्ट है। इनको सबको पहले ऐड करना है, ठीक है। 7 and 3 10 प्लस 4 14 बाई 7 2 आंसर, ठीक है। चेक करिए उषा जी एक बार कहाँ गड़बड़ की है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 2 आ गया सभी का, गुड। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, ये देखिए एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार बहुत ध्यान से देखिएगा। a प्लस बी इज टू बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, ठीक है। रेशियोज दिए हैं 6:7:8 और ये हमारे ऑप्शंस हैं 4 5 6, ठीक है। सी आपको निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन बताने से पहले इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, क्यों? क्योंकि उसमें करने के बाद उसके आगे यहाँ का आंसर निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसको मैं उसके बाद करवाऊंगी, पहले मैं ये क्वेश्चन करूंगी। उस क्वेश्चन में मैंने पहले ये चूज क्यों किया? क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको सी की वैल्यू बतानी थी और यहाँ पे रेशियोज निकालने हैं ए बी सी के। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इज इक्वल टू 17:13:11। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 208 दिया है, तो a इज टू बी इज टू सी निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें रेशियोज निकालने हैं और पहले वाले क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो रेशियोज तक पहुंचने के बाद ही वैल्यू निकलेगी, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले चूज किया है। मैम फोर्थ का बता दीजिए। फोर्थ मैंने सॉल्व तो शायद कर दिया है। अच्छा, फोर्थ में बताऊंगी फिफ्थ के बाद, ठीक है। फिफ्थ करिए, उसके बाद फोर्थ करिए। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है a प्लस बी, अब इसको ना बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि मैं अब इसमें कट भी लगाऊंगी। a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, और ये दिया है 17 13 और 11, ठीक। तो अभी हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो इसको हम लेंगे ही नहीं, मतलब इसको हम बिल्कुल क्रॉस कर देंगे, मान के ही नहीं चलेंगे कि ये भी गिवन है, और हम इसी से हम रेशियो निकाल लेंगे। अब निकालेंगे कैसे, ये ध्यान रखिए। हमको लिखना है यहाँ पे ए बी और सी। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ए बी सी लिखा, अब देखो ए कैसे निकलेगा। देखिए ए किसमें किसमें दे रखा है। सबसे पहले हमें ये देखना है, एक तो यहाँ पर ए है और इसमें ए है, ठीक। पहले में और तीसरे में ए है, इसलिए पहले और तीसरे वाले को जोड़ेंगे, ठीक। तो पहला और तीसरा क्या है आपका, ये वाली वैल्यूज, यानी 17 प्लस 11, 17 प्लस 11 जोड़ देंगे जो भी आएगा, और 13 को माइनस करेंगे, इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, यानी ये आ गई आपकी 28, और इसमें से माइनस करेंगे 13, तो ये आ गई आपकी 15, यानी ए हो गया 15, ठीक है। क्लियर हुआ? ए आपका 15 हुआ, मतलब या तो ये करेक्ट होगा बी या सी करेक्ट होगा, हमें अभी नहीं पता कि कौन सा करेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए बी और सी में यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, डिफरेंस सिर्फ क्या है 7 और 13 का। तो अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है। लेकिन हम आपको बी भी निकालना बताएंगे और सी भी निकालना बताएंगे। तो बी कैसे निकलेगा, अब देखिए हमारा ए हो गया, ए के बाद देखिए ए को हमने इसको हटा दिया बिल्कुल। अब हम बी निकाल रहे हैं। बी को निकालने के लिए देखिए बी किसमें किसमें है, फर्स्ट में है
और सेकंड में है, ठीक। तो इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में है, इसका मतलब हमें फर्स्ट और सेकंड नंबर लेना पड़ेगा। 17 और 13 को जोड़ देंगे, 17 और 13, ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाला ये माइनस करेंगे 11, क्या आ जाएगा 19 आ गया, यानी B 19 निकल गया, A 15 निकल गया। ये तो श्योर है B और C में से कोई है। अब हम C को और निकाल लेते हैं। C को निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम देखेंगे C किस में है। C है हमारा सेकंड में और थर्ड में, तो सेकंड और थर्ड वाले को जोड़ देंगे, मतलब 13 और 11 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 24, ठीक है। अब इस 24 में से जो बची हुई वैल्यू है, यानी कि 13 और 11 को ऐड कर चुके, 17 माइनस कर दो। 17 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक। तो अब ये क्या निकले हमारे 15:9, 19:7, ये हमारे ABC के रेशियोज आ गए, मतलब B आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बिना सॉल्व किए क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने तो सॉल्व इसलिए किया कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप भी इसलिए लिखिए कि आप भूल ना जाएं, आपको स्टेप्स याद रहें कि किसको ऐड करना है, किसको माइनस करना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन ओरल निकाल पाएंगे, आपका टाइम सेव होगा। लंबे लंबे क्वेश्चन जब शॉर्ट मेथड से करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अगर समझ में आ गई तो यस लिखिए, नहीं तो दोबारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस ऑप्शन बी करेक्ट, मैंने भी टिक लगा दिया ऑप्शन बी। ये चीज समझ में आ गई, शॉर्टकट मेथड क्लियर हुआ। अगर कोई डाउट है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे तो वो इसी से रिलेटेड है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन SSC CGL में आया हुआ है। कई बार MTS में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। वेरी गुड, यस मैम, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमने 4th इसीलिए छोड़ा था कि हमें पहले रेशियो निकालने थे, ठीक है। अब बैक में चलते हैं, पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 4th SSC CGL में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हमें वैल्यू निकालनी है C की। पहले हम रेशियो निकाल लें, तो रेशियो निकालने के लिए हमें ये प्लस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे अभी हमने सॉल्व किया। तो हमें A B, पहले हम यहाँ वैल्यूज लिख लेते हैं, A + B, B + C और C + A। ये आपका दिया है 6, 7 और 8, ये रेशियोज दिए हैं, ठीक है। अब बिल्कुल वैसे ही हम पहले रेशियो निकालेंगे A B और C के, ठीक। अब देखिए, अब बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले किया था, मैं एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ, समझ लीजिए। A निकालना है तो A इसमें भी है, A इसमें भी है, यानी हमें जोड़ना पहला और तीसरा है, यानी 6 और 8 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 14, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, बीच वाला 7 माइनस कर देंगे, तो ये 7 आ गया, ठीक। A आपका 7 हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है B। अब हमें देखना है कि B किसमें कॉमन है। B इसमें भी है, इसमें भी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में है, यानी 6 और 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13, और 8 को माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा, ठीक है। और C कैसे निकलेगा, C देखिए पहले और दूसरे और तीसरे में है, तो दूसरे तीसरे में है, मतलब 7 और 8 को जोड़ देंगे 15, और 6 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 9 आ जाएगा। तो अब ये रेशियो आए आपके A B और C के रेशियो 7, 5, 9, 7:5:9, ठीक है। अब ये रेशियोज आ गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है C, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में, यहाँ पे इसको यूज करना पड़ेगा।
यहाँ पे इसको यूज करना पड़ेगा। तो हम इस इक्वेशन से जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, हम ये ले लेंगे a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 7x प्लस 5x प्लस 9x इज इक्वल टू 14। तो इनको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 14 और ये 7, 21x 14। तो x कितना जाएगा 14/21, 7 से कटेगा 2/3, 2/3 आ गया आपका x की वैल्यू। अब ये आपका जो वैल्यू है ये 9x है c, ये है c, ये है b और ये है a, ठीक है। तो हमारा c क्या हो जाएगा, c मतलब 9x, x की वैल्यू पुट कर दे 2/3, 6 आंसर आ गया इसका, यानी कि c ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले रेशियो निकालेंगे, और मोस्टली क्वेश्चन में आता है कि रेशियो तक ही पूछते हैं, ठीक है। प्रॉपर मेथड से निकालेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये शॉर्ट मेथड से निकाल के हम इसमें ए बी सी के अलग अलग वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब सी पूछा था तो सी तो 6 आ गया, लेकिन अगर ए पूछते तो हम क्या करते, यहाँ पे 7x कर देते, ए मतलब 7x हो गया, तो 7 इंटू 2/3 कर देते। अगर बी पूछते तो 5 इंटू 2/3 कर देते। क्लियर? आदेश 7 कैसे आएगा? प्रियंका ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, थर्ड वाला क्वेश्चन कौन सा है? 3 का रिपीट कीजिए, 3 कौन सा है? थर्ड तो बता दिया मैंने पहले, देखो एक बार, यहां तक क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट मेथड से कराया मैंने। कोई दिक्कत आ रही है? प्रियंका कौन सा क्वेश्चन पूछा, एक बार कंफर्म करिए। ओके गुड, ठीक है। 7 किसका आंसर आ रहा है आदेश जी? 7 तो नहीं, हमारा आंसर तो 6 आ रहा है। 7 किस चीज का निकाला आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये वाला क्वेश्चन एमटीएस में 2020 में आया है, 2020 में। जो लोग एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं ऐसा क्वेश्चन जरूर करके जाएं, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग एक बार ट्राई करिए। एबीसी बिल्कुल वैसे ही निकालना है। पहले आप लोग रेशियोज निकाल लीजिए, जो रेशियोज आएंगे वहां पे एबीसी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जो मैंने अभी सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही करना है, करिए एक बार। आपको मैं हिंट दे देती हूँ कि आपको ए बी सी यहाँ तक निकालना है पहले, ठीक है। और जो भी आपका ए बी सी आएगा यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देनी है। ये एमटीएस में आया है, इस बार भी आ सकता है, रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी ट्राई करिए। आप पहले रेशियोज निकालिए, जितने रेशियो निकलेंगे आप यहाँ लिख दीजिए कितने रेशियो आए, ताकि हम कंफर्म कर लें कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, आप भी सॉल्व करके देखिए। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू 7:4:5, ठीक है। तो अभी हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, हम सोच लेंगे कि गिवन ही नहीं है। ये वैल्यू हम तभी यूज करेंगे जब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अदरवाइज रेशियोज निकालेंगे तो उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, हम इसी से काम कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए a प्लस बी, अब वही चीज़ है, हमें रेशियो निकालना था ए बी सी का, ठीक है। तो ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a निकालना पड़ेगा। तो a इसमें भी है, इसमें भी है, तो a मतलब हो गया पहला और तीसरा,
यानी कि पहला है 7, तीसरा है 5, दोनों को प्लस करिए, 7 और 5 होते हैं 12। ठीक है, और माइनस क्या करना पड़ेगा, पहला तीसरा प्लस किया तो इसको माइनस करना पड़ेगा। 8 आ गया। ठीक है, अब b निकालना है हमको। b निकालने के लिए देखिए b इसमें भी है, इसमें भी है, यानी पहला दूसरा, यानी 7 और 4 को जोड़ देंगे, 7 और 4 हो गया 11, और तीसरे वाले को माइनस करना है, यानी कि -5, तो यह आ जाएगा 6, 6 5 11 हो गया। ठीक है, और c निकालने के लिए अब देखिए c किस में दे रखा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, c इन दोनों में दे रखा है। ठीक है, तो हमें दूसरा और तीसरा लेना है, तो दूसरा और तीसरा मतलब 4 और 5 9 हो गया, और इसमें से हमको पहला माइनस करना पड़ेगा, यानी 7 माइनस कर दें, 2 आ गया। यानी कि ए बी सी के जो रेशियोज हैं वो निकलेंगे 8:6:2। ठीक है, ए बी सी कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं, ए बी सी 8, 6 और 2। अगर हमसे केवल, और देखिए ये भी तो सारे नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, सारे नंबर 2 से कैंसिल होंगे तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 2 से कट करेंगे, 4 3 1, 4 3 1, 2 से पूरे में कट कर दिया, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8। ठीक है, यानी कि रेशियोज इसके जो बने हैं वो 4 3 1 बचे। अब 4 3 1 यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, जैसे a² + b² + c² = ab + bc + ca। ठीक है, तो a कितना है 4, 4² + 3² + 1², और ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा AB का मतलब 4 × 3 + BC 3 × 1 + CA मतलब 4 × 1। बस सॉल्व कर दीजिए, से ये हो जाएगा 16 + 9 + 1 कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, और इधर कितना आएगा, 12 + 3 + 4, ये हो जाएगा आपका 15 और 4 19, 26:19, 26:19, ये आंसर करेक्ट है बी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ध्यान से करना है ये क्लियर हो गया। ये मैंने सॉल्व भी कर दिया क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि मैं ही सॉल्व कर दूं इसे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो यस लिख दीजिए, अदरवाइज नो लिख दीजिए, दोबारा रिपीट कर देंगे। बी, हाँ बी आंसर करेक्ट है, ऑप्शन बी इज राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो इस मेथड से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है, जैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, ऐसे क्वेश्चन में मैं इसको, ये मैंने आज क्यों लिया, क्योंकि इसके दो तरीके करने के, या तो हम इसको रेसिप्रोकल करके कर लें एलसीएम लेके, अदरवाइज सीधे हम ऑप्शन देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन जैसे 4 इसमें दिए हैं, तो हम अगर इसको सॉल्व करते, अगर मान लीजिए ए, ऐसे हम लिख दें इसको, 5a = 7b दिया है, मैं लिख रही हूँ क्योंकि मैं समझा रही हूँ। ठीक है, a/b कितना हो जाएगा, 7/5, ये इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ गया, यानी कि 7/5 ab का रेशियो है 7:5। ऐसी जो b 7b = 9c, तो कितना हो जाएगा, b/c = 9/7, यानी कि 9/7 का रेशियो है। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ये मैंने लिखा है समझाने के लिए सिर्फ, क्योंकि यहां से मैं डायरेक्ट पता चल रहा था कि 7:5 AB का रेशियो है। ठीक है, तो 7/5, अब हम ऑप्शन को देख लें कि 7 और 5 अगर मान लो लेते हैं हम, तो ये तो देखो दोनों में सेम आ रहा है,
ठीक, तो हो सकता है कि ये कैंसिल हो जाए और 7 और 9 का रेशियो आ जाए। ठीक है, 9 7 का रेशियो ए बी, 9 से इसको कट कर दें, 9 से तो 7 5 आ गया। ठीक है, तो 63 45 वाला करेक्ट है। ठीक, अब हम दूसरा वाला भी चेक कर लें, 45 और 35 ये दोनों ले लिए अब हमने। जब हम इसको लेंगे तो 9 7 आना चाहिए, ये 5 से कैंसिल कर दो। अब देखिए ये भी आपका करेक्ट सेम आ रहा है, ये भी आपका सेम आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है, लेकिन आप अगर ये चीज समझ जाएंगे तो आप केवल क्वेश्चन देख करके टिक कर सकते हैं। क्लियर? और अदरवाइज एक ऑप्शन, एक तरीका मैंने और भी बताया था, वो भी देख लो कि इसको अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, ये तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं और जो भी आता है हमारा आंसर आ जाता है। तो हम लिख देते हैं 5 7 9, 5 को छोड़ देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 63, फिर 7 छोड़ देंगे 45, फिर 9 छोड़ देंगे 35, यानी कि ये आंसर करेक्ट है। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, बट अगर ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तो एलसीएम निकालना भी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी क्लियर हो गया आपको। इसके बाद आपका नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, 2018 में दिल्ली पुलिस में आया है, एमटीएस में भी आ सकता है, सीजीएल में भी आ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए आप। ठीक है, तो अब इसे कैसे करना है ये समझिए कि अगर x माइनस वाई ये दे रखा है, लिख लेते हैं एक बार हम, ये हमें दिया है 2 3 5। ठीक है, तो अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि किन दो का टोटल उसके इक्विवेलेंट है तीसरे के। अब देखिए जो रेशियोज है ना 2 और 3, 2 और 3 को अगर हम ऐड कर देते तो 5 आ जाता, 2 3 = 5 हो जाता। ठीक है, तो अब हमें कैसे करना है, 2 और 3 मतलब जैसे ये वैल्यूज है ना, इन दोनों को प्लस कर दीजिए आप, तो x माइनस वाई प्लस y माइनस z, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगी, z माइनस k के। इतना समझ में आ गया? ठीक, अब इसे कैसे करना है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x माइनस वाई प्लस y माइनस z = z माइनस k। अब देखिए y से y तो कैंसिल हो गया। ठीक है, आपको निकालना है z का रिलेशन, तो z को हमें एक तरफ लेना पड़ेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करके कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं कि ये वाला z इधर ले जाएं और इस k को इस साइड ले आएं, तो ये हो जाएगा x प्लस k। ठीक है, और = क्या हो जाएगा, 2z, z प्लस z, ये माइनस का है उधर जाके प्लस होगा, दोनों टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आ गई आपकी, तो अब आपको निकालना है क्या है, z = x प्लस k, तो z अपॉन ये वैल्यू इसके नीचे आ गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा 1:2, ये आंसर है, या 1/2। ठीक है, तो 1/2 निकला था, 1:2, ये आंसर ए, इसका आंसर करेक्ट है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, मैंने ये स्टेप्स लिखे हैं सिर्फ समझाने के लिए, वरना आप जब क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ देख करके क्या कर सकते हैं कि जिनका टोटल तीसरे के इक्विवेलेंट है, सिर्फ उन दोनों को प्लस करके तीसरे के इक्विवेलेंट पुट कर देना है, इससे आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में आया हुआ है और एमटीएस में भी आया था, बहुत पहले आया था, तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। जो लोग एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं अभी, उनके लिए भी मैं एक बहुत अच्छा पैक लेकर के आ रही हूँ। मेरे सोशल मीडिया को जितना भी है फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को, आपको सारे नोट्स उस पर मिल जाएंगे और मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएंगी, केवल वही क्लासेस जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, तो
तो ये कर लीजिएगा आप लोग। और इसके सारे लिंक हमने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम साथ में टेलीग्राम, तो इनको फॉलो करेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस है हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, सारे मैं उस पर डाल रही हूँ, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा कि टू द पॉइंट ही क्वेश्चंस हैं वो। यहाँ तक समझ में आ गया तो इतना सफिशिएंट है आज की क्लास के लिए। बाकी कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट टॉपिक की क्लास होगी, और पूरा रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा इसमें। कॉइन्स वाले क्वेश्चंस मैं इसमें नहीं, सिंप्लीफिकेशन में करवाऊंगी। सिंप्लीफिकेशन या नंबर्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो कंबाइन करके मिसलेनियस में करवाऊंगी। इसमें मुझे याद है कि वो क्वेश्चन मुझे जरूर करवाना है, ठीक है। तो आज की क्लास ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।